ब्रक्षणाम, याद रखना मैं जाने वाला नहीं हूं, आधा छत्तीसगढ़िया हूं, पूरा बनने में 5 साल हैं अभी। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। नेक्स्ट श्लोक प्लीज। खगाबीत फलम वृक्षम, फल रहित वृक्ष को पंछी छोड़ जाता है, फल रहित वृक्ष को पंछी छोड़ जाता है। भुक्त्वा चा तिथयोग्रहम, भुक्त्वा चा तिथयोग्रहम, जैसे अतिथि भोजन करने के बाद घर को छोड़ जाते हैं। कल यहाँ भंडारा है, कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो फिर पुनः आपसे कभी मुलाकात नहीं करेंगे, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, इनको आप इनविटेशन भी नहीं दिए हैं, नहीं दिया आपने, वो आएंगे, प्रसाद पाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। आप याद रखना। और ऐसे खिलाना, न जाने किस रूप में भगवान आए और हमें आशीर्वाद दे के जाए। नारायण इस संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आधा श्लोक और रह गया है बस। दग्धम मृगास तथारण्यम, दग्ध वन को मृग छोड़ जाते हैं। आग लगी वन खंड में, जले वृक्ष और पात। आग लगी वन खंड में, जले वृक्ष और पात। पक्षी तुम क्यों नहीं उड़ रहे, पंख तुम्हारे साथ। कितनी खूबसूरती से लिखा। पक्षियों से कहा तुम क्यों नहीं उड़ रहे, पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात। इसलिए पक्षी कहते हैं हम नहीं उड़ रहे, जलें तुम्हारे साथ। ये हमारे सच्चा प्रेम है पक्षियों का वनों के प्रति। दग्ध वन को मृग छोड़ जाते हैं। जारो भुक्त्वाम रता स्त्रियः, जारो मीन्स जारो भुक्त्वाम रता स्त्रियः, वृद्ध पुरुष को महिला छोड़कर चली जाती है। हाय राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। 25 से 27, 29 तक शादी कर लेनी चाहिए। 35, 40 में लोग शादी के बारे में सोचते हैं, 50 में तो खुद ही मर जाते हैं, बच्चा अनाथ हो जाएगा। बहुत मुस्कुरा रहे हो महोदय। साहब जी तैयारी कर लो, प्यार से बोलो। श्रीमद् भागवत में लिखा, श्रीमद् भागवत, ये बच्चे लोग पहली बार भागवत सुन रहे हैं, ये मेरी चक्कर में पहली बार फंसे। ये भागवत से पहले सोच रहे होंगे पापा भागवत कर रहे हैं, चाचा भागवत में बैठेंगे, हमें क्या करना। इन्हें कहा यहाँ तो जादू चल रहा है। प्यार से बोलो। हमारे यहाँ एक बार बच्चे जो भागवत में आते हैं वो पूरा 7 दिन भागवत सुनते हैं। यही तो भागवत की कला है। मैंने भागवत को वृद्धों के लिए सिर्फ नहीं छोड़ा, युवाओं को और बच्चों को भी इसमें जोड़ा है। युवाओं को और बच्चों को भी जोड़ा है कि इस ढंग से भागवत का मैंने गायन किया, वाचन किया कि हर व्यक्ति को इसमें कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया। बहतु मदपतिस्तन माननी नाम प्रसादम। गोपियां कहती भौरा तुम चले जाओ, मुझे लगता है कि तुम मथुरा से आए हो, तुम्हारी मूंछों में जो पराग है ना, मुझे लगता है कि कृष्ण ने जो मथुरा की गोपियों के गले में मालाओं को पहनाया है, कुछ विलुलित मालाम कुंक मस मस सुभिरना, वो मालाओं का जो पराग है ना वो तुम्हारी मूंछों पर लगा है और तुम हमें चिढ़ाने के लिए आए हो। ये कृष्ण अब तुमको प्रीति नहीं करते, मथुरा की गोपियों को प्रीति करते हैं। गोपियां कहती हैं भौरा जाओ उस कृष्ण से कह दो यदि वो वहां पर सुखी है तो हम यहां पर सुखी हैं। प्रेम का लक्षण क्या है? फिलॉसफी क्या कहती है? तत्सुखी सुखित्वम प्रेम लक्षणम। दूसरे के सुख में अपना सुख प्रेम का लक्षण। ये भक्ति नारद सूत्र का लक्षण है। दूसरे के सुख में अपना सुख, ये प्रेम का लक्षण है। आज गोपियों ने कहा भौरा हम जानते हैं
ये कृष्ण कौन है? कौन है बताइए? बोले ये राम है, ये त्रेता में राम था। अच्छा आपको पता है? बोले हाँ। और ये जो कृष्ण है ना, राम था ना, तब भी इसने धोखा किया था। अरे हाँ, कब किया था? बोले बाली को छुप कर मारा था। धोखा हुआ कि नहीं? अरे मैं क्या बताऊं भौरा, ये वही राम है जो बेचारी शूर्पणखा शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी और राम जी से बोली मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, चलो हम तुम शादी कर लें। साहब ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है कि लक्ष्मण को इशारा करके उस बेचारी महिला के नाक कान काट लिए थे। स्त्री विकृत स्वरूपाम, संस्कृत का पाठ देखिए, स्त्री विकृत स्वरूपाम, स्त्री के स्वरूप को विकृत करने वाला ये राम आज कृष्ण बनकर आया है। हम जानते हैं कद का धोखा देते। अच्छा ले हाओ, अरे मैं क्या बताऊं भौरा तेरे को, ये वही तो राम है जो बलि के घर में बामन रूप में गया था, बामन अंगुल का बनकर गया था। जब मांगा था तो बामन था और जब नापा था तो 53 था। कई बार हम जब प्रेम करते हैं ना, तो सामने वाले की हर बुराई हमें अच्छी लगती है, सामने वाले की हर बुराई अच्छाई लगती है, और हम जब नफरत करते हैं तो उसकी हर अच्छाई हमें बुराई लगती है। हर पत्नी लव मैरिज में शादी की बात बोलती है पति से कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब मैसेज नहीं करते आई मिस यू, प्यार से बोलो। अब दादा उसे कुछ और भी करने दे कि मिस यू ही करता रहे, प्यार से बोलो। ये स्वभाव है मनुष्य का, ये प्रकृति का स्वभाव है साहब। हमेशा व्यक्ति एक जैसा नहीं रोता, और कोई नहीं रह सकता, कोई इसका दावा नहीं कर सकता कि हम रह सकते। जैसे रॉन्ग सब समय के हिसाब से बदल जाया करते हैं, और बदल जाना भी चाहिए। प्यार से बोलो। हम जानते हैं भौरा, तुमको नहीं पता ये कौन है। ये चर्चा जब हो रही थी ना भौरे के साथ, तो उसी समय उद्धव ने सोचा ये तो सबसे अच्छा समय है, ये तो कृष्ण का विरोध जता रही हैं, कृष्ण की बुराई कर रही हैं, क्यों ना इसमें अब पार्टिसिपेट किया जाए, क्यों ना सम्मिलित हो जाए। और तुरंत उद्धव वृक्ष से कुंजों की छाया से निकलकर खड़े हो गए गोपियों के बीच और अपना प्रवचन शुरू कर दिया। और कहा बताइए तुम किस कृष्ण की बात कर रही हो? बोले हम बात कर रहे हैं वो जो नंदन श्री कृष्ण है, जो वो मथुरा को गया है उसकी ना। हाँ 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 छोड़ो, वो तुम्हारी तरह इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। तो गोपियों ने कहा फिर हम क्या करें? तो क्या करें? तब कहा कि तुम अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करिए। वेदांत में 4 सूत्र में आपको बता देता हूं, जिस पर वेदांत टिका होता है, फिलॉसफी हिंदू धर्म की टिकी है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म। ये शंकराचार्य ने हमको ज्ञान दिया था। 4 सूत्र में शंकराचार्य भगवान ने दिए थे। चारों का उपदेश गोपियों को जब करने लगे, और जब ये कहा कि तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म हैं, सर्वत्र ब्रह्म है, तो गोपियों ने कहा जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म हैं, तो उपदेश किसके लिए दे रहे हैं? आप भी हैं मैं भी हूं, तो बात खत्म। चूहा भी ब्रह्म है, बिल्ली भी ब्रह्म है, तो बिल्ली चूहा का नाश्ता क्यों कर लेती है? सभी तो ब्रह्म है, तो क्या करें हम? गोपी ने कहा क्या करें? तब कहा उद्धव ने कि तुम निर्गुण का ध्यान करो। अच्छा एक बात बताइए उद्धव, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो ना? बोले हाँ। मन कितने होते हैं वेदांत में? मन कितने हैं? तो उद्धव ने कहा देवी मन तो एक ही होता है, आप जानते हो ना अच्छे से? यस हाँ जानता हूँ, मन एक होते हैं। तो फिर कहा गोपियों ने उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अब राध है ईस।
इंद्री शिथिल भई के शब बिनु जो देहि बिनु शीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, उधो मन न भय 10 20। उद्धव, हमारे पास एक मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब किस मन से हम निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म की उपासना करें? हमारे पास तो मन ही नहीं है। एक्चुअल मन कृष्ण ले जा चुके हैं, वो चित्त चोर है ना। और भागवत में लिखा कि गोपियों को ज्ञान ब्रह्म का दिया और गोपियों ने भक्ति का संदेश दिया। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव, तुम प्रेम की भाषा क्या समझोगे? एक पंक्ति में आपको निवेदन करूंगा। गोपियों ने कहा कि उद्धव, तुम प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते, ये तो ज्ञान की भाषा है, ये तुम्हारे लिए मुबारक है। और भगवान श्री कृष्ण आज के पास उद्धव जी जाते हैं और उद्धव जी महाराज कृष्ण से मुलाकात करते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि तुम राधा और गोपियों को दर्शन दो। जब वो दर्शन के लिए बात हुई तब कृष्ण ने कहा कि आप जरा पलकों को बंद करो। जब पलक झपका करके खोले ना तो राधा कृष्ण एक ही पलंग पर बैठे। तब कहा ये क्या देख रहा हूं? भगवान कृष्ण बोले सही देख रहे हो। हम और राधा कभी अलग हो ही नहीं सकते। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्य गुरु राधा कृपाम भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तस्मात् ज्योति भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। आपने मुझे फिर गोकुल क्यों भेजा था? ये सब एक है तो फिर गोकुल क्यों? भगवान मुस्कुरा के बोले तुम सिर्फ ज्ञानी थे ना, मैं सोचा तुमको ज्ञानी भक्त बना देता हूं। और गोपियां ना भक्ति की आचार्या हैं, प्रेम की पाठशाला चलाती हैं। और उद्धव का ज्ञान भी ना भक्ति में बदल गया। प्यार से बोलो। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, भगवान ने 18वीं बार आज हराने का मन बना लिया। जरासंध का एक मित्र था कालियावन, और इसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया। पता है भगवान क्या करते थे? अक्षोणी सेना को मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। भगवान बोले मैं कहां कहां राक्षसों को खोजने जाऊंगा, ये इकट्ठा करके लाएगा मैं मार दूंगा, फिर लाएगा फिर मारूंगा, फिर लाएगा फिर मारूंगा। मेरे घर में पार्टी आ रही, मैं क्यों जाऊं बाहर? लेकिन 18वीं बार जरासंध ने क्या किया? ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मंत्र जाप करो, मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लूं। यदि मैं हार गया पंडित जी तो तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये समाचार तो कृष्ण को मिला। बोले हारेंगे जीतेंगे हम दोनों, पंडित जी फांसी पर चढ़ेंगे। सरकार किसी की आई हो, ब्राह्मणों की आफत हमेशा रहे। प्यार से बोलो, हम हमेशा शोषित रहे। प्यार से बोलो, सरकार कहती है तुम शोषित नहीं हो, पोषित हो। फिर भी मोदी ने दिल बहलाने की 10% दे दिया कि तुम भी ले लो चढ़ना मत थोड़ा सा। प्यार से बोलो। और हमसे पूछा भी नहीं कि हम कैसे कैसे करेंगे, उसमें सबको दे दिया। आर्थिक आधार पर पढ़ने के बाद में पता चला कि धोखा हो गया। प्यार से बोलो। एक्सप्लेन करना उसको मुश्किल हो रहा था। प्यार से बोलो। बहुत जल्दी हुई उसमें, उसको सही से पढ़ भी नहीं पाए लोग। तो प्यार से बोलो। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मणों की मृत्यु मेरे लिए कष्टदायक होगी, क्योंकि ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं। ब्राह्मण नष्ट होंगे तो वेद नष्ट होगा, और वेद नष्ट होगा तो भगवान कहते मोला कौन पूछेगा? हम ही तो भगवान को याद दिलाते हैं तुम्हें। हम ही तुम्हारे गांव में आएंगे, भाई आओ आओ भागवत सुनाएं कृष्ण की, बैठो। तुम बोलते हैं चलो भाई सुन लेते हैं, चलो चलो अच्छा है। प्यार से बोलो। भगवान ने निर्णय कर लिया आज कि अब मैं मथुरा में नहीं रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के किनारे सुंदर द्वारिकापुरी स्वर्ण की बनाई,
सारे मथुरा के लोगों को संकल्प मात्र से द्वारिका प्रेषित किया। भगवान सिर्फ बाहर रह गए, बलराम जी रह गए। जरासंध आता है, सेना को लेकर आता है, भगवान बिना शस्त्र के बाहर खड़े हो जाते हैं और मल्ल युद्ध होता है। और भगवान मल्ल युद्ध करते करते रणभूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए और भगवान का नाम रणछोड़ राय पड़ा। रणछोड़ राय भगवान की। और भगवान कृष्ण भागे तो एक कालिया वन पीछे भागा इनके, पकड़ो कृष्ण को। भगवान तो कंदरा में घुस गए। वहां एक मुचकुंद नाम का व्यक्ति सो रहा था। भगवान ने जाकर अपनी पीतांबरी ना मुचकुंद पर उड़ा दी और भगवान कॉर्नर में खड़े हो गए। चालाकी देखो, चुपके खड़े हो गए। अब पीछे से कालिया वन दौड़ा, उसने पीतांबरी देखी। अच्छा, वहां से भगा के ला के यहां सो रहा है। उसने ठोकर मारी, मुचकुंद जग उठा और जैसी आंखों को खोला तो कालिया वन जल करके भस्म हो गया। प्यार से बोलो। भगवान को प्रणाम किया उसने। भगवान बोले मैं क्यों मारूं, खुद ही मर जाएगा। पहाड़ में आग लगा दी और जब पहाड़ में आग लग गई, भगवान विमान मार्ग से, आकाश मार्ग से द्वारिका में गए। और जो कृष्ण आज मथुराधीश थे वो द्वारिकाधीश हुए। और बलराम का विवाह रेवती नामक कन्या से हुआ और कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। विदर्भ के सम्राट थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश और रुक्माली। और एक बेटी थी रुक्मणी। रुक्मणी जब बड़ी हुई तो शादी की स्वाभाविक चिंता होती माता पिता को। तब कहा कि बेटा बहन के लिए दूल्हा कोई खोजो। हाँ, खोज रखा है मैंने। बोले कौन है? मेरा बचपन का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। वो कौन है? शिशुपाल। सुकुमार है, सुंदर है, युवक है, चेद वंश का शासक है, उसके साथ विवाह करूंगा, निर्णय है मेरा बहन का। अच्छा बेटा करना ही है तो देरी क्यों? तैयारी शुरू गया। नहीं, क्यों नहीं करोगे? बोले मैंने तो मन ही मन कृष्ण को पति बना लिया है। लेकिन देवी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि सब तैयारी तो पूर्ण है। तब कहा भाभी जी आप चाहो ना बहुत कुछ हो सकता है, मैं हेल्प यू। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? भाभी एक पत्र लिखती हूँ, इस पत्र को ना तुम कृष्ण के हाथों तक पहुंचा दो, बस इतना कृपा कर दो। रुक्मणी ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा आप यदि कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं। आप रुक्मणी का पत्र पढ़ना चाहते हैं? हाँ, दूसरे का पत्र पढ़ने में बड़ा मजा आता है लोगों को। प्यार से बोलो। अरे दादा ये सीक्रेट लेटर है, ओनली लॉर्ड कृष्णा, ओके? प्यार से बोलो। हाँ सुनाओ। सही बात है, मजा आ रहा है ना। हाँ, कभी भी दूसरे का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। प्यार से बोलो। समझ गए ना आप मन? पत्र को लिखा, इसमें लगभग 7 श्लोक हैं, वो नहीं सुनाऊंगा। तो पंडित जी के पास पत्रिका पहुंची। पंडित जी कृष्ण के पास लेकर पहुंचे। कृष्ण ने पत्रिका को पढ़ा, रथ निकाले और प्रस्थान कर गए। रास्ते में बलराम जी मिल गए। बलराम ने कृष्ण को पूछा, कृष्ण कहाँ? कृष्ण कहाँ? अब कृष्ण बोले ये थोड़ा यहीं तक जा रहा था। नहीं, कहाँ? अब कृष्ण कैसे कहें कि मैं शादी के लिए जा रहा हूं? शादी की कोई कहीं कहता है क्या? हमारे यहाँ कहावत है, कहो तो बता दूं, मन मन भावे और मूड हिलावे। प्यार से बोलो। लेकिन कृष्ण की मुस्कुराहट बता रही थी कि विवाह के लिए जा रहा है। कृष्ण की मुस्कुराहट बता रही थी कि विवाह के लिए जा रहा है। कि विवाह की जो मुस्कुराहट होती है ना, वो हर दिन से अलग होती है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट होती है। प्यार से बोलो। फर्स्ट एंड लास्ट होती है। 2 घंटा आती है, फिर 2 घंटे के बाद कभी नहीं आती। प्यार से बोलो। आज कृष्ण की मुस्कुराहट ने संकेत कर दिया कि ये विवाह के लिए जा रहा है। बलराम ने समर्थन देते हुए कहा कि मैं सेना लेकर आ रहा हूं। श्री ठाकुर जी गए, द्वारिका पहुंचे। भीष्मक ने स्वागत किया।
नगर भ्रमण किया, रुक्मणी पूजा के लिए गई। पूजा के साथ ही आज श्री ठाकुर जी मंदिर के नज़दीक पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी पूजा करती हैं, पति के रूप में कृष्ण को वरदान मांगती हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रथ में बैठते हैं श्री कृष्ण, प्रस्थान करते हैं। और रुक्मणी का एक भाई था रुक्मी, उसको पता चला कि मेरी बहन तो कृष्ण के साथ गई। तब आज इस भाई ने संकल्प करके कहा कि आत्वा समरे कृष्णम प्रत्युह्यम च रुक्मणिम कुंडनम पुरम न प्रवेक्षामि सत्यमेतत् ब्रवीमिमाह। मैं जब तक कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा तब तक अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा। युद्ध करने गया कृष्ण के साथ, भगवान ने सारी सेना को परास्त कर दिया और भगवान ने रुक्मी को दंडित किया। गले में रस्सी बांधे भगवान और खींचने लगे और श्री ठाकुर जी खींचे जा रहे हैं। भगवान ने धनुष बाण उठाया, मारना चाहा रुक्मी को, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, मेरा छोटा भाई है, छोड़ दीजिए प्लीज, आप छोड़ दीजिए प्लीज। आज बलराम जी का आगमन हुआ, श्री ठाकुर जी ने उनको भी मुक्त कर दिया। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान। भीष्मक महाराज सारी दहेज की सामग्री लेकर द्वारिका में उपस्थित हुए और कन्यादान रुक्मणी का कहाँ हुआ? द्वारिका में। किसी ने कहा महाराज ये तो उल्टा हो गया, जनरली लोग बारात लेके जाते हैं, आप लोग शादी करते हैं, उल्टा हो गया। भगवान ने कहा उल्टा नहीं, कलयुग में यही सीधा होगा। आजकल लोग लड़की लेके जाते हैं लड़के वाले के यहाँ और वहां शादी करके वापस आते हैं। प्यार से बोलो, ये पहली परंपरा थी जो भीष्मक ने इसका शुभारंभ किया था। प्यार से बोलो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, कृष्ण कथा का आज 6वां दिन है और कल 7वां दिन है। आज तक जो भाई बहन भागवत सुने हैं 6 दिन तक, यदि वो कल नहीं सुनेंगे तो पूरी भागवत का उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा। हाय दादा, बेकार गए 6 दिन। जो आज तक नहीं आए हैं 6 दिन, यदि वो कल की कथा सुन लेते हैं ना तो उन्हें पूरी भागवत का पुण्य फल प्राप्त होगा। एक बात आपसे कहूं, भागवत के अंतिम चरण में मैं 7 दिन की भागवत को 7 मिनट में सुनाऊंगा। 7 मिनट्स ओनली, 7 डेज भागवत को।